आप लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था है कोई? भीख है बाबू, भीख है, भीख यही बुढ़ारी में। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आश्वासन देना है, हमें काम नहीं करना है, लाखों रुपए का विज्ञापन खर्च करना है, सब कुछ करना है, कश्मीरी फाइल पे अपना व्यू रखना है, लेकिन विधानसभा के अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने कितने फ्लैट अलॉट किए, सीमापुरी के जितने भी कुष्ठ रोगी हैं उनको ये बिल्डिंग जो अलॉट किया जाए, उसमें मकान दिया जाए। आश्रम में रहते हैं, रोड पे सोते हैं रात में, सर्दी हो गर्मी हो, उनके दुख को महसूस कीजिए कि किस तरह से वो अपना दिन बिता रहे हैं। भगा देता है, जो लगता है कि हम कोई इंसान नहीं है उनके सामने, इस प्रकार भगाते हैं। ठीक है सर, आप हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप लोगों को माध्यम से हमने सरकार को बोलना चाहते हैं कि कम से कम हमारे कुष्ठ रोगी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करें। हम कुष्ठ रोगी किस आधार पे रह रहे, कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर मजबूर कर रही है यहाँ के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी कि कैसे आप रोड पे भीख मांगो। जी, आप दिल्ली की बात करते केजरीवाल साहब, आपका मंत्री जो विधायक होते हुए और समाज कल्याण का मंत्री होते हुए उसने अपने क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रखा है। जो लोग तपती गर्मी, आज कैसी गर्मी हो रही है आप जानते हैं, इस ऐसी गर्मी में रोड में सो रहे हैं, आप अपने करोड़ों के महल में जाके सो रहे हैं। आप इनकी स्थिति पूछें कैसा चल रहा है इनका जीवन, ठंड में कैसे रहते हैं गरीब लोग, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आप विकास की बात करते हैं, विकास क्या होता है आप आके देखें, इनके साथ रहें, आपको पता चल जाएगा विकास क्या है आपका विकास कुछ नहीं। दिल्ली पे आप गुमराह कर रहे एक झूठी पार्टी के तौर पे, और आपके मंत्री उससे बड़े झूठे हैं। ये कुछ लोग जहाँ के तहाँ है, ठंड में मर रहे हैं, गर्मियों में मर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार कहती है कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं। पानी फ्री देने से, बस के किराए फ्री करने से कोई सरकार अच्छी नहीं हो जाती, तो गरीबों का दर्द समझ। नमस्कार साथियों, मैं विजय इस समय न्यू सीमापुरी विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सोसाइटी का मुद्दा देखने को हमें मिला है। निगम पार्षद का चुनाव भी नज़दीक है, तो उससे दिल्ली की राजनीति भी गर्मा रही है। यहाँ पे जो आप ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को आज 14-15 साल हो गए, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर की गई थी 244/2004। उस रिट पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको ये बिल्डिंग अलॉट की जाए। उसके बाद कोर्ट का फैसला भी आया था 2016-17 में कि आपको न्यू सीमापुरी के जितने भी कुष्ठ रोगी हैं उनको ये बिल्डिंग जो है अलॉट किया जाए, उसमें मकान दिया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्डिंग का, पहले बिल्डिंग देखो। इस बिल्डिंग की क्या हालत है, जो दिल्ली सरकार कहने की कोशिश करती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने सबके साथ न्याय किया है। अभी हाल ही में उसने बजट पेश किया, आप उसके अंडर में आज आम आदमी पार्टी की सरकार को 8 साल हो गए। आप इस बिल्डिंग की स्थिति देखो, क्या स्थिति है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जंगल की बसावट हो। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि सबसे पहले बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पर जब कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि हम बिल्डिंग अलॉट करते हैं कुष्ठ रोगियों को, उनको ये बिल्डिंग दी जाए, उसके बाद भी यहाँ के जो प्रशासन है, समाज कल्याण विभाग के जो इस समय मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा है पूरे दिल्ली के अंदर कि मैंने समाज कल्याण को लेकर बहुत काम किया है, मैंने अंबेडकर योजना के तहत बहुत बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। लेकिन उनके विधानसभा में, इस समय मैं मौजूद हूँ न्यू सीमापुरी में, उनके विधानसभा में ये हाल है कि जो कोर्ट ने आदेश दे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आपको ये बिल्डिंगें जो हैं कुष्ठ रोगियों को अलॉट करना है। अलॉट करना छोड़िए, अब तक इस बिल्डिंग में एक जो भी स्थिति पुरानी सरकारों ने की थी उससे भी बेकार स्थिति करके रख दी है इसका। यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हो क्या जंगल बना कर रखा है इन्होंने। मेरे साथ यहाँ पर कुछ रोगी भी मौजूद हैं। उनका कंसर्न ये है कि हमने कोर्ट में जब हम केस लड़े, केस जीते हम, और हम यहीं के रहने वाले निवासी हैं, जो हम इस टाइम पे आश्रम में रहते हैं, रोड पे सोते हैं रात में, सर्दी हो गर्मी हो, उनके दुख को महसूस कीजिए कि किस तरह से वो अपना दिन बिता रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर कई दिनों से रातों में रहते हैं। आज 2016 से लेकर आज तक उनको ना तो ये राजेंद्र पाल के पास कई बार जा चुके हैं, जो मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री, कोर्ट के पास भी जा चुके हैं कि आपने आदेश दिया था, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके अलावा इन्होंने इससे पहले कई संघर्ष किए, लेकिन किसी का भी कोई परिणाम इनको देखने को नहीं मिल रहा है। बस इनको आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको आज या कल में दे दिया जाएगा। अब निगम पार्षद का चुनाव है तो हर कोई अपनी राजनीति गरमाना चाहता है, लेकिन ये राजनीति से परे है ये मुद्दा, चूँकि ये एक समाज का मुद्दा है। और यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करने आए हैं। उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी कि आप एक बार यहाँ पे आइए और देखिए क्या स्थिति है, कितना दिल्ली सरकार कहती है और कितना काम करती है। तो जो दिखावे की राजनीति होती है वो साफ तौर से यहाँ पर झलकने के सामने आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँगा, उनको अपनी समस्याएं रखेंगे कि उनकी क्या समस्या है, और आखिरकार जो समाज कल्याण मंत्रालय है वो इनको क्यों नहीं ये फ्लैट अलॉट कर रहा नया बनवा के, या कहीं और किसी जगह पे अलॉट करे, जब कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपनी पीड़ित हैं, वो बात रखेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? साहब सुरेश साहब जी। क्या समस्या है बताओ? समस्या रोड पर सोते हैं, हाँ,
इसके बाद खाने पीने का भी दिक्कत होता है, यही सब है। आपने कोर्ट में जो आदेश पिटीशन दायर की, जी आदेश भी आ गया, आप लोग मंत्री के पास गए हो, जी गए थे, क्या बोले वो? बोले कि हो जाएगा। हो जाएगा। 1 महीना के अंदर अंदर में हो जाएगा सर। हाँ, हाँ ऐसा बोला था कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा। सर 1 महीना के अंदर अंदर में हो जाएगा। अभी तक 2 महीने 4 महीने हो गया, कतो न सालों हो गया, सालों अगले महीने में कर देंगे, दूसरे सालों महीने हो में गया। कर देंगे। बस कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आश्वासन देना है, हमें काम नहीं करना है, लाखों रुपए का विज्ञापन खर्च करना है, सब कुछ करना है, कश्मीरी फाइल पे अपना व्यू रखना है, लेकिन विधानसभा के अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने कितने फ्लैट अलॉट किए। जो ये कुष्ठ रोगी हैं, आपने नॉर्मल लोगों को फ्लैट किए वो अलग बात है, लेकिन जिनका कोर्ट का आदेश आ चुका, जो उनका हक है, उनको अधिकार मिल गया कोर्ट से कि आपको देना है, उनको आप लोग नहीं देना चाहते हो, क्या कहना है? सर मैं नरेश शाह जी, लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स तारपुर में रहता हूँ 1996 से। 1996 से आप यहाँ पे रहते हैं? 1996 से जी। मेरे पास ये आय काटा 1996 का। हम्म, मैं कुष्ठ रोगी से पीड़ित थी, मेरा पत्नी भी कुष्ठ रोगी से पीड़ित है, जी, और अब ये सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ, जो इनके पास कोई व्यवस्था कोई सुविधा नहीं, दिन भर मांगता खांगता है और रात में कहीं पटरी में सो जाता है। जिसका परिवार वाले हैं वो थोड़ा बहुत जो भी पिटीशन दायर की गई, रेट पिटीशन, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने आदेश कर दिया था जो टायरपुर लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में रहता है उनको दे दिया जाए, अलॉटमेंट करा दिया जो जाए। यहाँ पे रहते हैं लोग, जी। उनको ये अलॉट कर दिया जाए जो फ्लैट है। जी। जी, कब आदेश आया था ये सर 16-17 में 2016-17 में आदेश आ गया था ये। आ गया था। जी, फिर हमने मंत्री के पास भी जा रहे हैं, समाज कल्याण में भी जा रहे हैं। जी, मंत्री कौन से? मंत्री ये जो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल राजेंद्र पाल गौतम गौतम जी। जी, उनके पास भी गए। मैं उनका नाम ध्यान से इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि उनको देखना चाहिए कि तुम्हारे विधानसभा में क्या हुआ पड़ा है। केवल नेशनल लेवल पे प्रचार करने से समाज के अंदर सुधार नहीं होता है। मैं बार बार इन लोगों से भी इसलिए नाम बुलवा रहा हूँ क्योंकि निगम पार्षद का चुनाव आने वाला है और विधानसभा का चुनाव भी आएगा, तो ये जनता आपको चने चबाएगी, दिखाएगी कि आपने क्या काम किया है इसके अंदर। जी सर हम लोग इस मकान के संबंध में, अलॉटमेंट संबंध में 2 बार धरना प्रदर्शन भी किया है। एक बार धरना जनता प्रदर्शन भी आप लोग कर चुके हो? कर चुके हैं, फिर भी सुनवाई नहीं है। मंत्री के पास जाते बोले हाँ तुम्हारा काम हो रहा है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ आश्वासन दिया है आज तक। आश्वासन। समाज कल्याण के पास जाते तो समाज कल्याण साहब बोल देते कोई मकान वकान नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बोल देते कोई मकान वकान नहीं मिलेगा, समाज कल्याण ये बोलते हैं। मंत्रालय में जाते हो तो सीधा वहाँ के ऑफिसर जो है जी। मना कर देते हैं, कोर्ट के आदेश होने के, बोलते कोई मकान वकान किसी को नहीं मिलता। कोर्ट के आदेश होने के बाद भी। जी जी, ऐसे भगा देता है जो लगता है कि हम कोई इंसान नहीं है उनके सामने, इस प्रकार भगाते हैं। जी, ठीक है सर, आप हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप लोगों को माध्यम से हमने सरकार को बोलना चाहते हैं कि कम से कम हमारे कुष्ठ रोगी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करें। हम कुष्ठ रोगी किस आधार पे रह रहे, कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कल विधानसभा में ये कहा बजट पेश करते हुए कि हम एक ऐसा बजट ला रहे हैं जो ट्रैफिक रोड पर जो कुछ बच्चे होते हैं जो मांगते हैं, उनको हम एक योजना ला के उनको स्कूल में भर्ती करवाएंगे। यहाँ पे जो लोग, कोर्ट का आदेश है, ज़बरदस्ती दिल्ली सरकार उनको मजबूर कर रही है कि वो ऐसी स्थिति में आए कि उन्हें रोड पर मांगना पड़े। मजबूर करना चाह रही है दिल्ली सरकार यहाँ पे। ना तो यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था है, आप लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था है कोई? भीख है बाबू, भीख है, भीख। यही बुढ़ारी में देखो ना कितने कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा उम्र तो 70 से बेसी है बाबू। अब भीख मांग करके परिवार भी है, अब वहाँ जो है से किराया पर रहते हैं परिवार लेकर के। अब मांग चांग करके सर किराया भी देता हूँ और ये अपना खाते हैं। केजरीवाल सरकार जो ये कहती है, मैंने आपको कहा ना, जो केजरीवाल जी ने बोला कि हम जो बच्चे ऐसे हैं उनको हम स्कूल में दाखिला करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग सक्षम है कि वो ले सकते हैं उनको भी, उसके बाद भी इनको मजबूर कर रही है यहाँ के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी कि कैसे आप रोड पे भीख मांगो। मजबूर करने वाली बात हो गई ना यहाँ पे। है ना बाबू? आपकी कितनी उम्र होगी? हाँ भाई, कितनी उम्र होगी आपकी? 70 वर्ष। 70 वर्ष हो गया। अब तक आप संघर्ष कर रहे हो फ्लैट लेने के लिए? यही बनाते हैं, परिवार भी है। कितने साल से हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? अरे ये 27 वर्ष हो गया। 27 वर्ष से आप यहीं रह रहे हो? हाँ। तो इसीलिए कोर्ट ने जो है इनको आदेश दिया कि आप जो भी यहाँ पे रहनिवासी हैं, जो पहले से रह रहे हैं, उनको यहाँ के जो फ्लैट हैं वो अलॉट किया जाए। अगर इनका अच्छे से निर्माण नहीं है तो इनको कोई और दूसरी जगह दी जाए। लेकिन मेरे को इंटरनल जानकारी यहाँ के लोगों से मिली है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो उनके जानकार हैं, जो सक्षम है, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से फ्लैट मिल जाए। जो असक्षम है, जो लोग नहीं ले सकते, उनको ना मिले। तो हमारे साथ कुछ संघर्ष लोग, जिन्होंने संघर्ष किया शुरू से, युवा लोग हैं,
उन्होंने कोर्ट से लेकर जमीन तक लड़ाई लड़ी है। तो आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम एडवोकेट कुमार है और मैं भी लेप्रोसी का बच्चा हूँ। जी ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर जो सामाजिक लोग हैं, मैं इनको देखते हुए आ रहा हूँ क्योंकि कई वर्ष हो गए मुझे भी रहते हुए। मेरी 30 साल की उम्र हो रही है और 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग बेघर हैं और रोड पे सो रहे हैं, अपना कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो परिवार के लोग थे उन्होंने भी ये जीवन देखा है। तो मुझे इनसे प्यार भी है और मैंने इनका जीवन भी देख रखा है। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनसे स्थिति पूछी, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरा जीवन यहाँ पर रोड पे ही गुजार दिया, जिसकी उम्र 40 साल है, 45 साल है। इनके पास डॉक्यूमेंट्री के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्री है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी 2004। तो उसमें इनके जो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री मांगी थी वो डॉक्यूमेंट्री इनके पास अवेलेबल है। जैसे मेरे हाथ में मैं एक कुछ ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो आप। ये डॉक्यूमेंट्री है, मैं इसको बता भी दूं आपके चैनल के माध्यम से कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द फैमिली ऑफ लेप्रोसी, ये इनके पास है। ठीक है, नरेश शाह जी है, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ये इनका लेप्रोसी सर्टिफिकेट है जीटीबी हॉस्पिटल का। इसमें डॉक्टरों ने ओपिनियन दी, हॉस्पिटल ने इसको ऑथराइज कर रखा है और इसमें डॉक्टरों की टीम बैठती है और इसके बाद ये पास होता है। डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ये लेप्रोसी पेशेंट है, तब ये डिक्लेयर होता है। ऐसे ही ये हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप्ड भी है साथ में, लेप्रोसी के साथ हैंडीकैप्ड भी है। ये भी इनका सर्टिफिकेट इसके साथ लगा हुआ है। ये वोटर आईडी कार्ड जो कई सालों से रह रहे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, इससे भी ऑन रिकॉर्ड है। और ये वोटर यहाँ के वोटर भी हैं, इस पार्टी को जिताया भी है उन्होंने, यहाँ पर पार्षद भी बनाया और विधायक भी बनाया। और सबसे बड़ी बात है ये केजरीवाल सरकार जो इस बात को कहती है कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये इनका काम है। इनका एक मंत्री जो समाज कल्याण विभाग का मंत्री भी है और क्षेत्र विधायक भी है, सबसे बड़ी बात है, जिसको अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। आप दिल्ली की बात करते हैं केजरीवाल साहब, आपका मंत्री जो विधायक होते हुए और समाज कल्याण का मंत्री होते हुए उसने अपने क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रखा है। जो लोग तपती गर्मी, आज कैसी गर्मी हो रही है आप जानते हैं, इस ऐसी गर्मी में रोड में सो रहे हैं, आप अपने करोड़ों के महल में जाके सो रहे हैं। आप इनकी स्थिति पूछें कैसा चल रहा है इनका जीवन, ठंड में कैसे रहते हैं गरीब लोग, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आप विकास की बात करते हैं, विकास क्या होता है आप आके देखें, इनके साथ रहें, आपको पता चल जाएगा विकास क्या है आपका विकास कुछ नहीं दिल्ली पे। आप गुमराह कर एक झूठी पार्टी के तौर पे और आपके मंत्री उससे बड़े झूठे हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा, ये इनका आधार कार्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है जब से ये रह रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे सारे जितने भी कुष्ठ रोगी भाई हैं इनके पास ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्री है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 244/2004 एक रिट पिटीशन फाइल करी थी, उसमें डिक्लेयर करा था कि कुष्ठ रोगी को ये मकान अलाउड होने चाहिए। ये 100 मकान इन्होंने अलाउड करे, जिसका नाम SPA 100 क्वार्टर के नाम से इसे रखा गया है। और इसे करीब 9 साल से ऊपर हो चुके बने हुए, जिसमें कई करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लग चुका है, पैसा लग चुका है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि ये पब्लिक के पैसे से बन रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट पे, इसलिए हमारा बोलने का राइट है। और आज इसकी हालत आप देख सकते हैं, कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरीके से बना हुआ है। आज इसके अंदर जो स्थितियां, दरवाजे टूटे हुए हैं, जंगल बन चुका है, ठीक है, लोग आप देख, डैमेज हो चुका पूरा ये। और आज तक इन्होंने किसी को अलाउटमेंट नहीं करा। मैंने इसमें खुद राजेंद्र, मतलब कहने का मतलब ये है कि बना के इन्होंने जो है छोड़ दिया इसको, नहीं छोड़ दिया इसे। बना के इसको समाज लाखों घोटाला किया इन्होंने। घोटाला करने के बाद चलो पुरानी सरकार, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार होगी, उस टाइम पे बना होगा ये, बनाने के बाद इन्होंने जो है इसको छोड़ दिया। तो बाद की सरकार जो आती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संपत्ति पुरानी सरकारों ने बनाई उसकी रक्षा कैसे की जाए। तो यहाँ पर रक्षा करने के बजाय देख सकते हो क्या स्थिति है यहाँ पर। ये देखो, आप अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको अंदर जाके दिखाता। आप देखो ऊपर से नीचे तक पूरा ये बुरा हाल है यहाँ पे। आप देखो पूरा जंगल बन चुका है यहाँ पे, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो एक तरफ से आप दिल्ली सरकार का पैसा बचा रहे हो, यहाँ पे एक दूसरा वेस्ट कर रहे हो। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जो जी हैं उन्होंने कितना अच्छा काम अपने विधानसभा में किया है। और केजरीवाल जो जी बोलते हैं कि हम दिल्ली को भिखारी मुक्त बनाना चाहते हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं की मिली भगत से सोचने की इनको दिलाया जाए। जी मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं इन लोगों को लेके कई बार जा चुका हूँ और इन्होंने मंत्री केजरीवाल से लेके राजेंद्र पाल गौतम तक भी, और यहाँ के जो सीट पे पार्षद है उनको, और जितने मतलब अथॉरिटी, LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हर जगह डॉक्यूमेंट्री रिसीव करवा के चुकी है जी हम इस तरीके से पीड़ित हैं। और 2044-2004 एक रिट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको अकॉर्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें ये बोल दिया है कि इसमें कुष्ठ रोगी रहेगा। आप बाहर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को इस कमरों में घुसाना चाहते हैं। इसमें मेरी राजेंद्र पाल गौतम से सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई थी, फेसबुक के माध्यम से। उन्होंने मुझे ये कहा था आज से 7 महीने पहले कि मैं इसे आपने मुझे नॉलेज में डाला कि मेरे विधानसभा के अंदर इस तरीके से कोई कमरे पड़े हुए हैं,
और मेरी नॉलेज में नहीं, आपने मुझे नॉलेज में दिया और मैं इन 100 क्वार्टर को विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इन कुष्ठ रोगियों को अलॉटमेंट करूंगा। परंतु आज तक इससे पहले जो यहाँ के विधायक हैं उनको आपके जाने से पहले जानकारी थी नहीं कि यहाँ पे कुछ है ऐसा, उनके नॉलेज में नहीं था। इतने अच्छे विधायक हैं वो जी। ये इतने अच्छे विधायक है, मैं कहना चाहता हूँ आप इस क्षेत्र के अंदर जो पब्लिक है उनसे पूछें कि राजेंद्र पाल गौतम जो यहाँ सीटिंग विधायक है और समाज कल्याण मंत्री है, जो ये बिल्डिंग है उन्हीं के अंडर आती है, कि क्या वो 8 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर आए हैं? तो आपको खुद पता चल जाएगा, सर्वे करें, मेरे बोलने से ना जाएं, आप खुद सर्वे करें यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा। जिनको मैंने ये बताया कि 8 साल हो गए और आपके डिपार्टमेंट द्वारा ये मकान बनाए गए और आज तक इसे किसी अलॉटमेंट नहीं करा और इसकी झरझर हालत हो गई है। और जो इसके अंदर रह रहे हैं लोग, इन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है, कुछ लोगों को इस कमरों पे रख रखा है, एक गार्ड के रूप में रख रखा, और कई लोग इसके अंदर आके बसने लग गए जो कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और वो इसके अंदर चोरी भी कर रहे हैं, जिसकी वीडियोग्राफी मैंने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी हुई है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिटर्न में भी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, इसीलिए वो काम करना नहीं चाहते। और ये गरीब जो है वो दर भटक रहे हैं। 1 महीने का टाइम दिया था, 7 महीने से ऊपर हो गए, आज तक ना उन्होंने पूछा क्या हुआ है और क्या कर रहे हैं, उनकी कोई रूपरेखा नहीं है। लेकिन ये कुष्ठ रोगी जहाँ के तहाँ है, ठंड में मर रहे हैं, गर्मियों में मर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार कहती है कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं। पानी फ्री देने से, बस के किराए फ्री करने से कोई सरकार अच्छी नहीं हो जाती। जो गरीबों का दर्द समझती है वो एक पार्टी अच्छी होती है, लेकिन आपने कोई नहीं करा। आपका मंत्री आज तक जिस विधानसभा से जीत के आया उस तक आप कोई काम नहीं करा, और ये कुष्ठ रोगी परेशान हो रहे हैं। इनकी हालत देखिए आप, क्या ये कहीं जाने लायक है? अब क्या इनकी स्थिति ये रह गई है कि ये रोड में मंत्रियों के घर के चक्कर लगाएंगे? आप करोड़ों की हवेलियों में बैठे रहे और ये रोड के चक्कर लगाएं, अभी ये स्थिति इनकी रह गई है। ये केजरीवाल सरकार है और ये इनके मंत्री हैं, आप उनका रूप देख सकते हैं। और मैं कहता हूँ केजरीवाल को हम मकान हमको मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, बस यही मांग है। हाँ जी। तो इससे पहले भी आपने संघर्ष किया, तो कितने साल हो गए संघर्ष करते करते? हो गया कम से कम 13-14 साल हो गए। 13-14 साल से संघर्ष कर रहे हो एक फ्लैट लेने के लिए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी। आप इनकी हालत देख सकते हो, ये बिल्कुल भी कहीं पे जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार है उसने अब तक न्याय देने का इनका काम नहीं किया है। यहाँ का जो विधायक है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो तो आपसे अनुरोध है अपने क्षेत्र में पहले सुधार करें और जितनी जल्द हो सके इनकी समस्याओं का निदान करें, क्योंकि ये बेहद परेशान है। इसी कारण ये हमारे माध्यम से आपके पास बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं विजय, जनपक्ष टीवी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।